रागिनी और रकुल की अधूरी प्रेम कहानी भाग 3। फिर रकुल की एक दोस्त आयुषी ये सब देख रही थी। वह रकुल की बचपन की दोस्त थी। वह रकुल के पापा के एक दोस्त की बेटी थी। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो रकुल के आगे पीछे घूमती थी, बल्कि वह रकुल को अपने भाई की तरह चाहती थी। जब आयुषी ने रागिनी को रकुल के प्रति ऐसा व्यवहार करते देखा तो उसे रागिनी पर बहुत गुस्सा आया। तो उसने रागिनी के पास जाकर उससे बोला कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। वो तुमसे बात ही तो करना चाहता था, दोस्ती ही तो करना चाहता था, तो इसमें बुराई क्या है। तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो रागिनी ने कहा, मैं तुम जैसी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो कि किसी अमीर लड़के के आगे पीछे घूमती हैं, और जबकि वो लड़का जो कि इतना घमंडी हो, अपने पैसे का रौब दिखाता हो, मैं उस जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। मुझे उसकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में शामिल नहीं होना। रागिनी की ये बातें सुनकर आयुषी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रागिनी से कहती है कि मुझ जैसी लड़कियाँ, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तुम जानती क्या हो मेरे और रकुल के बारे में। और तुम ये जो भी कह रही हो ना कि वो घमंडी है, पैसों का रौब दिखाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो कि उसके आगे पीछे घूमती हैं, बल्कि मैं तो रकुल की बचपन की दोस्त हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो वाला प्यार नहीं जो तुम सोच रही हो, बल्कि वो वाला प्यार जो एक बहन अपने भाई से करती है। और जहाँ तक बात है उन लड़कियों की जो उसके आगे पीछे घूमती हैं, वो तो इसलिए कि वो एक अमीर घर का बेटा है, लड़कियों के लिए एक स्टेटस मेंटेन करता है। लेकिन रकुल ने आज तक किसी भी लड़की से इस तरीके से बात नहीं की जैसे तुमसे की। वह उन अमीर लड़कों में से बिल्कुल नहीं है जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और छोड़ देता है, बल्कि वो तो कॉलेज से घर जाने के बाद किसी लड़की से मिलता भी नहीं है, और ना ही आज तक किसी लड़की से उसने दोस्ती करने की चाह रखी है। तुम पहली लड़की हो जिससे वो बात करना चाहता है और दोस्ती करना चाहता है। वो भले ही एक अमीर परिवार से है, पर वो दूसरों की मदद करता है, गरीबों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है, अपनी जान पर खेलकर भी लोगों को बचाता है। वो बच्चों को बहुत पसंद करता है, उनके साथ खेलता है। और क्या तुम ये जानती हो कि इतने अमीर परिवार का लड़का ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत अकेला है। आज तक उसे उसके परिवार का प्यार नहीं मिला। कोई नहीं है उसके परिवार में जो उससे प्यार करे। इसलिए वो ये सब करके अपने मन के अकेलेपन को दूर करता है। आज पहली बार मैंने उसको किसी के लिए इस तरीके से तड़पते हुए देखा है। तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी मत करो, तुम्हें उससे बात भी नहीं करनी मत करो, लेकिन उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो, अपने मन में कुछ गलत भावना मत रखो। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। आज तुम्हारे इस व्यवहार से मैंने उसे बहुत वक्त बाद बहुत दुखी देखा है। मैं तो यही चाहूँगी कि तुम उससे दूर रहो, ताकि मैं उसे फिर दुखी न देख सकूं। और जहाँ तक उसकी बात है, मैं उसे समझा दूंगी। और ये कहकर आयुषी वहाँ से चली जाती है। आयुषी की बातें सुनकर रागिनी बहुत परेशान हो गई। वह दौड़ करके रकुल को इधर उधर खोजने लगी। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। वो मुझसे दोस्ती ही तो करना चाहता था, बात ही तो करना चाहता था। मैं मना कर देती, लेकिन मैंने उससे इस तरीके से व्यवहार क्यों किया। शायद उसने ये सब एक डर की वजह से किया था। डर, उसके पापा का डर। उसके पापा एक बहुत ही आदर्श वाले इंसान थे, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। रिश्तेदारों ने उसके पापा को बहुत समझाया कि लड़की को मत पढ़ा, लेकिन उसके पापा ने अपनी बेटी का साथ दिया। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना चाहते थे। इसलिए वो डरती थी कि कहीं उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे दुनिया के सामने उसके पापा का सर झुक जाए।
पर आयुषी की बातें सुनकर वो इतना परेशान हो गई कि वो रकुल से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन रकुल उसको कॉलेज में नहीं मिला। शायद रागिनी को भी प्रेम के उस पहले एहसास ने छू लिया था, लेकिन रागिनी को इस बात को मानने में अभी बहुत समय था। जब रागिनी अपने घर पहुंची तो वो तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसे भूख नहीं थी। रकुल का चेहरा उसके ख्यालों से जा ही नहीं पा रहा था। वो तो बस अगले दिन जल्दी से कॉलेज पहुंचकर रकुल से मिलना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। और अगले दिन तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।